हे गाइस, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइस आर भट्टी जी की दुनिया में। तो गाइस आज हम हमारी इस दुनिया में नई एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने वाले हैं एंड गाइस इसके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप लोग अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी हैं गाइस, ठीक है। तो आज हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो गाइज यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिफाइन एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। ठीक है गाइज, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको फाइंड करना है। जो हमको यहाँ पे ये नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से हमें हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको फाइंड करके लिखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो फर्स्ट वाले को गाइज हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं 32 एंड 54, ठीक है गाइस। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि हमारा जो बड़ा है उसमें छोटे का भाग देना है, यानी कि 54 में गाइस हम लोग 32 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 54 में 32 का डिवाइड कर लेते हैं गाइस, तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 32 अपॉन कितना बचेगा गाइस, 54 में 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 बचेगा, ठीक है। एंड गाइज अब हम इसको अपनी फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे गाइज, ठीक है। तो गाइज ये कैसे होता है, ये क्या क्या होता है, ये मैंने गाइज आपको पहले ही बता दिया है इंट्रोडक्शन में। जब मैंने इस एक्सरसाइज का इंट्रो दिया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा समझाया था, तभी मैंने आप लोग को समझाया था, ठीक है। तो आई होप गाइज आप लोग को पता होगा कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे n जो है हमारा वो है 54 इज इक्वल टू बी की वैल्यू गाइस 32 और इनटू क्यू की वैल्यू गाइस 1 है और आर की वैल्यू गाइस 22 है, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइस, इसको हम लोग इक्वेशन मतलब ये हमारा ठीक है। अब गाइस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे सॉल्व गाइस, अब हम लोग देख रहे हैं कि बी की वैल्यू बड़ी है, आर की वैल्यू छोटी है। तो अब गाइस फिर से हम 22 का 32 में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 22 का 32 में डिवाइड करेंगे गाइस, तो कितना आएगा, 1 टाइम जाएगा, 10 रिमाइंडर आ गाइस, ठीक है। अब इसको फिर से गाइस हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 इज इक्वल टू बी की वैल्यू गाइस लिख लेते हैं और क्यू प्लस आर की वैल्यू गाइस 10 है, ठीक है। अब गाइस हम लोग देख पा रहे हैं कि 10 की जो आर की वैल्यू है वो अभी भी बी की वैल्यू से छोटी है गाइस। जब तक हमको ये प्रोसेस करनी है, जब तक हमारा जो रिमाइंडर है गाइस वो 0 ना आ जाए। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक गाइस हमारा आंसर हमें पता नहीं चलेगा, यानी कि HCF की वैल्यू हमको पता नहीं चलेगी। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा और उस टाइम पे हमारी बी की वैल्यू जो भी होगी गाइस वही हमारी HCF होगी, ठीक है। तो अब हम लोग 10 का डिवाइड करेंगे 22 में, तो 10 का डिवाइड करेंगे 22 में गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा 20, तो बचा कितना, 2 बचा, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। तो कैसे हो जाएगा हमारा 22 इज इक्वल टू गाइस कितना होगा 10 इंटू 2 और प्लस में गाइस हमारे पास हो जाएगा 2, ठीक है। अभी भी गाइस हमारे पास आर की वैल्यू है, 0 नहीं आई है। तो और आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का डिवाइड करेंगे 10 में, यानी कि 2 का डिवाइड करते हैं 10 में, तो गाइस कितना हो जाता है 2 5 10, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा आर है, रिमाइंडर है, वो 0 है, कुछ भी नहीं आ रहा है गाइस, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 54 से, क्योंकि हमारा 54 था एंड 32 था, तो हमने 32 का 54 में डिवाइड किया गाइस, ठीक है। उसके बाद हमारी ये प्रोसेस चलती हुई आई है, तो 54 से हम लोगों को ये वाली इक्वेशन मिली, यानी कि डिवाइड देने के बाद, और उसके बाद हम लोगों ने 32 में किया, 32 में, ठीक है, फिर 22 में, फिर 10 में। तो 10 में गाइज आर की जो वैल्यू हमको मिली है, रिमाइंडर जो मिला है गाइज वो 0 मिला है। इसका मतलब ये है कि आर की वैल्यू जब 0 हो चुकी है तो हमारा जो HCF है वो गाइज कितना होगा, 2 होगा। एंड गाइज यही आंसर होगा, ठीक है। तो
तो अब गाइज आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे अगर आप लोग इस वाले जो हम लोगों ने डिवाइड वाला प्रोसेस किया हुआ है, अगर आप लोग उसको अपनी नोटबुक पे शो करना चाहते हो तो कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप लोग माइंड में भी सेट करके, माइंड में भी सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप लोग नोट कर सकते हैं। अब गाइज हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, तो वो सेकंड वाला है, ठीक है। अब गाइज हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसमें 18 हमारा छोटा है एंड 24 हमारा बड़ा है, तो गाइज हम लोग 18 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड वाले में देखेंगे गाइज, तो हमारा 30 जो है 70 से छोटा है, यानी कि हम यहाँ पे 30 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ वाले में गाइज हम लोग 56 का डिवाइड करेंगे 88 में, और गाइज फिफ्थ वाले में हम लोग करेंगे 475 का, क्योंकि 475 495 से छोटा है, यानी कि 475 छोटा है किससे, 495 से, ठीक है। एंड गाइज 6 वाले में हम लोग 75 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। और 8 वाले को गाइज देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, 7 वाला है गाइज, 7 वाले को नोट करते हैं पहले तो, ठीक है। तो गाइज 240 यानी कि 240 एंड गाइज कितना है 6552 इतना है, ठीक है। अब हम लोग को इसमें HCF निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग N इज इक्वल टू BQ प्लस R की फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग गाइज हम 240 का डिवाइड करेंगे अपनी इस वाले नंबर में, ठीक है। तो 240 का डिवाइड करते हैं 6552 में गाइज, ठीक है। तो कितने टाइम जाएगा गाइज, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हम लोग 2 टाइम देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा 480, ठीक है। अब गाइज 655 यानी कि 655 में से गाइज हम लोग को 480 माइनस करना है, तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा 5 और गाइज इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब गाइज हम 240 का डिवाइड फिर से करेंगे, तो कितना जाएगा हम लोग के पास, तो 7 टाइम करके देखते हैं गाइज। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इतना, ठीक है। अब गाइज हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा, ठीक है। अब इसको हम अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं, किस फॉर्म में लिखेंगे गाइज, n इज इक्वल टू BQ प्लस R की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा n हो गया 6552 और B हो गया 240 और इनटू में R सॉरी इनटू में Q हो गया गाइज हमारा, और प्लस में R हो गया गाइज, ठीक है। अब गाइज हम लोग क्या करेंगे कि अपने 72 का डिवाइड करेंगे इसमें, यानी कि 240 में, ठीक है। तो यहाँ पे 240 में हम लोग भाग करते हैं। अब कितनी टाइम जाएगा गाइज, तो यहाँ पे गाइज हमारा हो जाएगा, यानी कि 72 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 टाइम चला जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 216, ठीक है। तो अब 240 में से 216 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। तो इसको हम अपनी इस फॉर्म में लिख लेते हैं, किस फॉर्म में, n इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा n हो गया और b यानी कि 72 और q की वैल्यू कितनी गाइस 3 और प्लस r की वैल्यू कितनी गाइस 24, अभी भी रिमाइंडर हमें मिला है, ठीक है। अब फिर से हम गाइस 24 का डिवाइड करेंगे 72 में, ठीक है। तो 24 का डिवाइड करते हैं 72 में, गाइस कितने टाइम पे जाएगा ये हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम जाएगा गाइस, कितना चला जाएगा 72 कम्प्लीटली जाएगा यहाँ पे गाइस। यहाँ पे हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको भी हम अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फॉर्म क्या बनेगी गाइस हम लोग की बन जाएगी फॉर्म 72 इज इक्वल टू 24 इंटू 3 और प्लस में गाइस 0, ठीक है। अब गाइस हम लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि पहले r की वैल्यू 72 थी, फिर 24 आई, अब 0 हो गई है, यानी कि 0 हो गई है, क्वेश्चन खत्म हो गया है और हमें हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया है। तो गाइस यहाँ पे हमारा HCF क्या होगा गाइस 24।
आई होप गाइज आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। एंड गाइज इसी तरीके से हम अपने बाकी के सारे क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि गाइज क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट्स हैं, बहुत ही इजी है गाइज। अगर आप लोग करोगे तो बहुत ही इजी तरीके से कर पाओगे, क्योंकि गाइज इसमें बिल्कुल भी टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। हमको बस डिवाइड करना है और हमें हमारे आंसर्स लिखने हैं एक फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में लिखना है गाइज? n=bq+r की फॉर्म में, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम बड़ी ही आसानी से अपने क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे और अपनी फॉर्म में उसके आंसर्स को लिखते चलेंगे, और उसके बाद हमें हमारा लास्ट में जब रिमाइंडर नहीं बचेगा हमारे पास, तब जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइज क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कीजिए वीडियोस को, लिंक को शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी और भी बच्चों को मैथ्स पढ़ने में अच्छा लगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू गाइज। रिवीजन ज़रूर करना, रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है।